अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं? सब ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे मेंबर्स कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं उनको ये कहता था कि आप ज़ूम मीटिंग अटेंड कर लें, क्योंकि हमारे सीनियर वहाँ पे हर एक चीज़ बिल्कुल तफसील के साथ बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं और वर्क कैसे करना होता है ये भी बता रहे होते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स के कुछ इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम थे, जिनकी वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे थे। कुछ टाइमिंग का इशू था और किसी का कुछ और मसाइल थे, जिसकी वजह से वो प्रॉपर मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे थे, प्रॉपर मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे थे, टाइम दे पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं वीडियो बना लेता हूँ इससे रिलेटेड। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको समझाने के लिए कि ये प्रॉपर किस तरह वर्क करता है। तो चले, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको बता सकूँ, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर वो डाउनलोड नहीं होती व्हाट्सएप में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का अब तक आपको पता चल गया होगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा सिस्टम होता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, 100% सिक्योर होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सिस्टम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने का मकसद ये है कि ये सिस्टम 100% सिक्योर हो गया है। अब ना तो इसमें कोई चेंज कर सकता है, जिसने इसको बनाया है वो भी इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, एडिटिंग नहीं कर सकता, कोई इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब जो बन गया है ये वैसे ही काम करेगा, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। इस लिहाज से ये सिस्टम 100% सिक्योर है। इसमें आप बिला झिझक ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, दूसरों को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। जब आप इस में ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस है X4 और X3 की 200 टोन है। 200 टोन से जब आप बाय करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं इसमें, तो आपकी 2 स्लॉट्स बाय हो जाती हैं, एक X3 में, एक X4 में। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है X3 का ये फोर्सेस X3 की 100 ट्रॉन है। 100 ट्रॉन में ये आपकी परचेज़ होगी और 100 ट्रॉन में X4 की आपकी स्लॉट बाय हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि X3 में आपको 3 नज़र आ रहे हैं नीचे पोर्शन जो खाली हैं, और X4 में जो आपको नज़र आ रहे हैं 6 टोटल नज़र आ रहे हैं, 1 2 और फिर इन दोनों के नीचे 2 2 और हैं, 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको पोर्शन मिलते हैं। तो ये जो सेंटर वाला है 200 TRX जिस पे लिखा हुआ है, ये X गोल्ड का है। इसमें तकरीबन 30 बंदे ऐड हो सकते हैं। X3 में 3 बंदे होते हैं, X4 में 6 बंदे ऐड होते हैं, और जो X गोल्ड में है जो सबसे मज़ेदार है, उसमें तकरीबन 30 बंदे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आगे चल के मैं इसकी आपको डिटेल समझाता हूँ सारी। आप देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं, आपकी जो X3 है, यहाँ से देख लेते हैं इसको ऐसे करके। X3 जैसे ही आप 200 टाउन से ज्वाइन करते हैं, तो सॉरी, यहाँ से मैं इसको सेट कर लेता हूँ, या इसको मैं थोड़ा सा इससे कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं, आपको X3 में एक पोर्शन मिल जाता है, X4 में, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब उसमें आप जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से। चलें, जब मुझे आसानी होगी समझा। जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं, ये आपका हो गया X3, ये आपको मिलता है, और ये हो गया X4। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ज्वाइनिंग करते हैं, ये आपको 2 स्लॉट्स मिल जाती हैं, ये सारी खाली होती हैं। अब आप जैसे ही अपनी पहली ज्वाइनिंग करते हैं, वो आती है इधर, और इसका आपको $3 मिल जाता है, और दूसरी ज्वाइनिंग आती है इधर, ये आपके अपलाइनर को मिल जाता है। ठीक है, अब आप जैसे ही दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं, ये मिलता है आपको $3, और ये आपके अपलाइनर को ही ये आपके अपलाइनर को ही मिल जाता है। ठीक हो गया, ये आपके अपलाइनर को मिल जाता है। फिर ये तीसरा जो ये निशान बना हुआ रेड सा, जैसे ही आप तीसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं, ये वाली, ये आपका आईडी रीइन्वेस्ट हो जाता है, खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, और इसका जो प्रॉफिट होता है वो आपके अपलाइनर को चला जाता है।
और एक तो ये अपलाइनर को चला गया, लेकिन जो तीसरा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आपको प्रॉफिट होगा, यानी 3 ज्वाइनिंग का आपको 300 ट्रॉन प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 300 ट्रॉन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे, फिर यही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, फिर एक इधर आ जाएगा, फिर आपको कितना होगा, फिर आपको 200 ट्रॉन फ़ायदा होगा। फिर यहाँ पे भी ये भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 100 मिलेगा। फिर ये देखें, ये जो ये है, ये बना हुआ है, तो इसमें आपका आईडी री इन्वेस्ट होकर फिर से ये खाली हो जाएगा, और इसका जो री इन्वेस्ट होगा इसका प्रॉफिट आपके अपलाइनर को चला जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। यानी आप अपनी अगर 3 ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, 2 ही ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगी जिसे आपने रजिस्टर किया होगा 200 ट्रॉन 1200 रुपये से, तो वो आपको आपकी 2 ज्वाइनिंग के उस वापस आपको मिल जाएगी, आपके वॉलेट में मिल जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी इसको कैंसिल करते हैं। चलें, यहाँ पे आ गई, ये एक्स गोल्ड का बताया हुआ है इन्होंने, ये वर्क किस तरह करता है। चले मैं ये भी आपको बता देता हूँ एक्स गोल्ड का स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है। ये एक्स गोल्ड की फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जी, यहाँ पर इस तरह से ये एक्स गोल्ड की स्लॉट आपने बाय कर ली। चलिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक्स गोल्ड की स्लॉट आपने बाय किया फर्स्ट वाली, तो इसमें क्या होगा, आप ये निशान देख रहे हैं एरो के, इसका जो प्रॉफिट है आपके अपलाइनर को चला जाएगा, पहले 2 का। ठीक है, जैसे आप ज्वाइनिंग करवाते हैं तो इनमें जो फिर जो नीचे वाली हैं 1 2 3 4, इन 4 का प्रॉफिट आपको आएगा, कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 की स्लॉट है तो 100 का 20% आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट ज्वाइनिंग होती जाएगी, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 का आपको 30% मिलेगा। ठीक है, 20% मिलेगा इसका ऊपर वाले का, 30% नीचे वाले का, तो बाकी कहाँ जाएगा, बाकी आपके अपलाइनर को जाएगा। ठीक हो गया, तो अब ये जो बाकी हैं यहाँ पे ये सारे, इनका आपको सबका 50% मिलेगा। यानी यहाँ से टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको एक स्लॉट से, सिर्फ एक स्लॉट से, 100 वाली स्लॉट से 2200 ट्रॉन मिलेगा। अनबिलीवेबल सॉरी से, आप यकीन करें कि इस 2200 ट्रॉन कितना बनता है रुपीज़ में, अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आई थिंक ये बनता है 5,000 रुपया बनता है पाकिस्तान का। 5,000 से भी सॉरी 5,000 कह रहा हूँ, ये तकरीबन बनता है 20,000 रुपया बनता है 2200 ट्रॉन का। 12,000 बनता है, सॉरी 12,000 रुपया बनता है 2200 ट्रॉन का। एक्चुअल नहीं बताया मैंने, अंदाज़ा बताया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ये एक्स गोल्ड का है। एक्स गोल्ड ये इस लिहाज से वर्क करेगा। अब इसमें स्पिल ओवर भी मिल सकते हैं और टीम वर्क नेटवर्किंग के थ्रू भी आपको मिल सकता है। लेकिन जिसकी नेटवर्किंग ज़्यादा होगी, मतलब नेटवर्किंग से जिसकी ज्वाइनिंग ज़्यादा होगी, जिसका वर्क सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, उसको इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। स्पिल ओवर भी इसमें मिलते हैं। जब ये लॉन्च हुआ था तो मैंने ग्रुप में बार बार बताया था कि ये अभी टाइम है परचेज़ करने, क्योंकि उस टाइम स्पिल ओवर बहुत निकल रहे थे, बहुत लोग ज्वाइनिंग कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस थे अर्निंग के, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लाखों में कमाया है उस टाइम जब ये लॉन्च हुआ है। खैर अभी भी आ रहे हैं, आप इसको अभी भी बाय कर सकते हैं। तो अभी भी इसमें स्पिल ओवर मिलते रहते हैं। टीम वर्क जैसे जैसे होता है उतने ही ज़्यादा स्पिल ओवर मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसे है जैसे मैंने साथ में डिटेल भी लिखी हुई है। ये फ़ाइल अगर आपको चाहिए हो तो आपको फ़ाइल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। ये सारा इसमें इंस्ट्रक्शन इसकी लिखी हुई है। 20%, 30%, 50%, 1,120%। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ स्लॉट्स के बारे में। X3 में जो टोटल स्लॉट्स होती हैं 15 स्लॉट्स होती हैं। X4 में जो स्लॉट्स होती हैं 15 स्लॉट्स होती हैं। ठीक है,
X3 की जो स्लॉट्स है ये नॉन वर्किंग एरिया कहा जाता है। मतलब इस नॉन वर्किंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें इतने स्पिल ओवर नहीं मिलते, इसमें आप जो वर्क करेंगे वही आपको मिलेगा। लेकिन X4 में इसको में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसमें। मतलब आप अगर वर्क नहीं भी कर रहे तो आपको इसमें अर्निंग हो रही है। क्यों हो रही है? इसमें आपको स्पिल ओवर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर मिलते हैं इसमें आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ज्वाइनिंग की है, आपने कोई वर्क नहीं किया, तो स्पिल ओवर के ज़रिए आपको इसमें अर्निंग हो जाएगी। तो ज़्यादातर लोग वर्क इसी में ही करते हैं, इसलिए इसको वर्किंग एरिया कहा जाता है। X3 में वर्क नहीं करते। X3 के हवाले से हम एक प्लान कर रहे हैं, तो वो आपको बाद में बताएंगे कि प्रॉपर इसको किस तरह चलाना है, किस तरह वर्क करना है और किस तरह इसे अर्निंग करनी है, वो आपको बाद में शेयर कर देंगे। तो अभी X4 के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि X4 में आपने काम किस तरह करना है, ठीक है। मतलब आपका प्रॉफिट भी आपके पास आता रहे और आपने नेक्स्ट स्लॉट बाय करके किस तरह से वर्क अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, अपनी इनकम का ग्राफ इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इसको मैं कैप्च करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपने ज्वाइनिंग की है, आपको एक स्लॉट 100 वाली स्लॉट आपको मिल गई है, ठीक हो गया। आपको 100 वाली स्लॉट मिल गई, तो अब आपने आगे कैसे वर्क करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लॉट किस तरह बाय करनी है। इसी 1200 रुपये में आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना इसमें। आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जो पैसे लगाए थे सिर्फ वही लगेंगे, बाकी आपने अपने प्रॉफिट से नेक्स्ट स्लॉट्स बाय करनी है। वो किस तरह करनी है मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। आपने फर्स्ट स्लॉट आपकी बाय होगी, ठीक है, ये बाय होगी ऑलरेडी, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने जैसे ही अपने 3 ज्वाइनिंग करवाई हैं तो उसका आपको कितना मिलेगा, 300 ट्रॉन मिलेगा। मैंने आपको ऊपर समझाया है कि वो आपने किस तरह ज्वाइनिंग करवाई हो, किस तरह आपको 300 मिला, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट वाली जो होंगी, सॉरी कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि हमारे जो फर्स्ट वाली होंगी वो तो अपलाइनर को जाएंगे, बिल्कुल अपलाइनर को जाएंगे। उसमें ये होगा कि X3 वाली 2 आपको मिलेंगी पहली, ठीक है। जब आप ज्वाइनिंग करवाएंगे अपनी 2 X2 की मिलेंगी और एक आपको मिलेगी X4 की, ठीक है। मतलब 2 आपकी X3 की होगी और एक आपकी होगी X4 की। टोटल कितनी होगी, 3 होगी। 3 स्लॉट, ये 3 सर्कल जो हो गए, 3 फिलिंग होगी, 300 ट्रॉन आपको मिलेगा। आपकी फर्स्ट 3 ज्वाइनिंग में आपको 300 ट्रॉन मिलेगा। आप क्या करेंगे, आपको 300 ट्रॉन मिला, 100 ट्रॉन आपने अपनी पॉकेट में रख लेना है। 200 ट्रॉन बचा, 200 ट्रॉन से आपने ये बाय कर लेनी है, ठीक है, ये स्लॉट बाय कर लेनी है। अब क्या किया, आपने अपने नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग होगी, जिनको आपने ज्वाइन करवाया होगा, उनसे कहेंगे कि आप भी ये स्लॉट बाय कर ले। वो 3 बंदे जब ये स्लॉट बाय करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 × 3 600 ट्रॉन आपको मिलेगा। 600 ट्रॉन में से आप 200 ट्रॉन अपनी पॉकेट में रखेंगे, ठीक हो गया। और फिर 400 ट्रॉन की आप नेक्स्ट ये स्लॉट बाय लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह आपके पॉकेट में भी आ रहा है और आप नेक्स्ट स्लॉट भी बाय करते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे अपने रेफरेंस को कहेंगे कि भाई मैंने भी स्लॉट बाय कर लिया है, तो अब आप भी स्लॉट काइंडली बाय कर लीजिए। तो जब आपके नीचे वाले 3, ये 3 मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, अब मैक्सिमम जितने आपके रेफरल हैं तो आप उन सब को कह सकते हैं कि बाय करना है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि अब आप अपने रेफरेंस को कहेंगे कि वो स्लॉट बाय कर ले। अब 3 मिनिमम जो आपके रेफरल होंगे वो जब ये बाय करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 × 3 1200 आपको मिलेगा ट्रॉन। टोटल 1200 ट्रॉन से आप क्या करेंगे, 400 ट्रॉन आप अपने पॉकेट में रखेंगे और बाकी 800 जो बचेगा उससे आप ये नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लेंगे, ठीक हो गया। इस तरह 400 टन आपके पॉकेट में भी आ गया और आपने नेक्स्ट स्लॉट भी बाय कर लिया। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आप सिर्फ अपनी अर्निंग से ही नेक्स्ट स्लॉट बाय करते जा रहे हो, वर्क करते जा रहे हो, ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब आप क्या करोगे, अब अपने रेफरल को कहोगे कि मैंने स्लॉट बाय कर लिए हैं, काइंडली आप भी स्लॉट बाय कर लें। तो जब आपके नेक्स्ट 3% ये स्लॉट बाय करेंगे तो आपको 8 × 3 कितना हो गया,
2400 टोन आपको मिल जाएगा। 2400 टोन आपको मिलेगा तो उसमें से आप क्या करेंगे, 1600 से आप ये बाय करेंगे और 800 टोन आप अपनी पॉकेट में रख लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह ये सारा स्ट्रक्चर वर्क करेगा। इसी तरह आप अपनी पॉकेट में भी रखते जाएंगे और नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लॉट बाय करते जाएंगे। आपकी टीम इंक्रीज़ होती जाएगी, आपकी स्लॉट्स बाय होते जाएंगी, आपकी जेब में प्रॉफिट आता जाएगा और ये लाइफ टाइम के लिए होगा। ये आईडी बार बार री इन्वेस्ट होती जाएंगी, आपको प्रॉफिट आता जाएगा, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, नई ज्वाइनिंग आती जाएंगी। इसी तरीके से इसी स्ट्रक्चर से वर्क करते जाएंगे सारे, तो आपको प्रॉफिट आता जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी समझ होगी। आपने इसी तरह वर्क करना है, अपने अपलाइनर से पूछ के वर्क करना है। आपने जो भी स्लॉट बाय करनी है अपने अपलाइनर से पूछ के करनी है, क्योंकि अगर आपने अपने अपलाइनर से पूछे बगैर स्लॉट बाय कर ली, अगर उस आपके अपलाइनर ने स्लॉट बाय नहीं की होगी, अगर आपने स्लॉट बाय कर ली होगी, तो उसका जो प्रॉफिट होगा आपके अपलाइनर को नहीं मिलेगा, वो कहीं और चला जाएगा। मिलना है ज़रूर मिलना है, लेकिन वो आपके अपलाइनर को नहीं मिलेगा। वो सारे फिर मसला ख़राब हो जाएगा। फिर उसका प्रॉफिट फिर नेक्स्ट में आपको भी उसमें तंगी होगी, आपको भी उसका प्रॉफिट नहीं मिला करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके अपलाइनर हो रही होती है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ आपके डाउनलाइन से अर्निंग हो रही है, आपको अपने होती है। ठीक हो गया यहाँ तक कि ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्स गोल्ड का है। ये देखें, इसमें भी 15 स्लॉट्स हैं, तो हर स्लॉट्स में 30% है जो इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह पर ज्वाइनिंग से होता है, कितना प्रॉफिट हो रहा होता है। इसमें भी जो सेम प्रोसीजर है वो यही है कि आपने हाफ अपने पॉकेट में रखना है, तो और हाफ से नेक्स्ट स्लॉट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपने इसके रूल एंड रेगुलेशन नहीं इसके आपने करने हैं, क्योंकि जैसे ही आप रूल तोड़ेंगे, अपने अपलाइनर से पहले स्लॉट बाय करेंगे, तो उसका सबको नुकसान होगा। ये प्रॉफिट है X3 का, ये देख लें। फोर्सेड X3 का टोटल प्रॉफिट है, हर स्लॉट का तरतीब से लिखा हुआ है। ये अगर आप काउंट करें तो टोटल देख लें कितना बन रहा है। और ये X4 का टोटल प्रॉफिट है, ये X गोल्ड का कितना प्रॉफिट है। और ये लाइफ टाइम के लिए, ये एक दफ़ा फिल हो गया आ गया, दोबारा फिर आपको आएगा, तीसरी दफ़ा फिर आएगा। ये अनलिमिटेड है, हर दफ़ा आपको ये मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपने मिलता रहेगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि आपने किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से आपको प्रॉफिट आना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की कुछ भी समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको अपना आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेंबर्स को समझ नहीं आ रही कि हम अपना न्यू ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आईडी हमारा कहाँ पे आता है, हमें पता नहीं चलता कहाँ से मिलता, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओपन करता हूँ, मैंने पहले से ओपन किया हुआ था। ये देखें, ये मेरा आईडी है। $202 अब तक की अर्निंग है, नो ज्वाइनिंग है मेरी, लेकिन माशाल्लाह से टीम मेरी अच्छी वर्क कर रही है। इसमें X3 में से $43 मैंने अर्न किए हैं, X4 में से 129 USD मैंने अर्न किए हैं और X गोल्ड में से $30 अर्न किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो निशान येलो सा आ रहा है मेरे 3 नंबर स्लॉट पे जो आ रहा है, ये हुआ ऐसा था कि मेरे एक टीम में मेंबर था, उसने X4 की स्लॉट बाय करनी थी जल्दी में। यहाँ से मैं आपको एक और भी बात बता दूँ, जो भी काम आपने यहाँ पे करना है बिल्कुल तसल्ली से करना है, पुरसुकून होकर करना है, किसी किस्म की जल्दी नहीं करनी। तो मेरे राफेल ने जल्दी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने करनी थी X4 की बाय, तीसरी स्लॉट तो उसने कर ली X3 की। जब उसकी बाय हो गई तो उसने कहा ओहो ये क्या हो गया। और मैंने भी जब देखा तो मैंने कहा भाई ये क्या किया। आपने कहता भाई मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो X4 की समझ के कर रहा था, तो मेरी ये स्लॉट बाय नहीं हुई तो इसका प्रॉफिट मुझे नहीं मिला, मेरे अपलाइनर को, उससे भी अपलाइनर को वो मिला, मुझे नहीं मिला, तो उसको भी मेरी तरफ से फिर प्रॉफिट नहीं मिला। तो ये सारी निज़ाम मतलब गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से आपने नहीं करना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अपने अपलाइनर से पूछ के करना है। यह X4 का आगे देखें,
X4 की ये स्लॉट्स मैंने बाई की हुई हैं, 6 स्लॉट्स मैंने बाई की हुई हैं। अब ये 100 वाली स्लॉट है, इसमें ये देखें ये मुझे स्पिल ओवर मिला है, ये मुझे स्पिल ओवर मिला है, ये दोनों मुझे स्पिल ओवर मिले हैं। ये मेरे कोई रेफरल नहीं है, ये कोई मैंने ज्वाइनिंग नहीं की, मुझे स्पिल ओवर मिला है। ये मेरे डाउन की आपकी टीम की तरफ से मिला है, डाउन की टीम की तरफ कहीं से भी मिला, आपको राइट से भी मिलेगा, लेफ्ट से भी मिलेगा, अप से भी मिलेगा, डाउन से भी मिलेगा। ठीक हो गया। ये मुझे सारे वहाँ से मिले हैं, स्पिल ओवर मिले हैं। अब ये देखें, ये देख नो ज्वाइनिंग आ गई, ये 9 आ गई, नीचे इस पर लिखा हुआ, और ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया। ये 3 का मतलब है ये 3 दफ़ा री इन्वेस्ट हो गया हुआ है, मतलब 3 होके एम्प्टी हो गया हुआ है, 3 दफ़ा री इन्वेस्ट हो गया। तो इसमें ये ज्वाइनिंग है मेरी। अब ये 1 दफ़ा री इन्वेस्ट हुआ है, इनमें 6 लोगों ने ज्वाइन किया है, ये लिखा हुआ है नीचे। अब 400 वाली स्लॉट है, इसमें 3 लोगों ने ज्वाइन किया है, ये 1 दफ़ा भी री इन्वेस्ट नहीं हुई। ये अब देख लें लास्ट वाली खाली बाकी है, तो ये अब री इन्वेस्ट होगी। ये अब जैसे ही मेरा कोई पर्सन, कोई मेंबर 400 वाली स्लॉट बाय करेगा, ये री इन्वेस्ट होकर मेरे प्लानर को इसका प्रॉफिट जाएगा। अब ये 800 वाली देख रहे हैं, ये मुझे स्पिल ओवर मिला है। ठीक है। ये 1600 वाली देख रहे हैं, ये मुझे स्पिल ओवर मिला है। ठीक है। इस तरह स्पिल ओवर मिलते हैं। अब ये जो स्पिल ओवर मुझे मिले हैं, इनके ये जो भी ये काम करेंगे, इनका सब का प्रॉफिट मुझे मिलेगा। ठीक है। ये सिस्टम सारा इस तरह से वर्क करता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये एक्स गोल्ड के मैंने 3 स्लॉट बाई किए हुए हैं। इसमें देखिए जो वाइट वाले आपको नज़र आ रहे हैं 400 में, पहले वाला ये मुझे स्पिल ओवर मिले हैं, और ये येलो वाले हैं, ये भी मुझे स्पिल ओवर मिले हुए हैं, ये वाइट वाला स्पिल ओवर मिले हुए हैं। तो इसमें से भी जब ये हुआ था तो मैंने 3 स्लॉट बाई की थी, तो ये उसी टाइम के मुझे अर्निंग होगी। अब भी डेली बेसिस पे कोई ना कोई अर्निंग आ रही है यहाँ से। तो मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आती है, हमने न्यू ज्वाइनिंग हुई है तो आईडी कहाँ से निकलेगा। सो स्टॉक हो गया। ये देखिए मेन यहाँ पे आए, यहाँ पे अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन मेन है, मेन पे जा जाएगा। पार्टनर्स है, पार्टनर्स पे क्लिक करेंगे, आपने जितनी अब तक ज्वाइनिंग करवाई होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, और जो भी नई ज्वाइनिंग होगी वो सबसे ऊपर शो होगी। फॉर एग्जांपल अब देखें पार्टनर्स कितने हैं, मेरे 9 है, तो वहाँ पे 9 शो होंगे, किसने कितनी अर्निंग किया वो भी शो हो रहा होगा। ये देखें, ये पार्टनर्स आ गए, ये मेरा पार्टनर है। टोटल मेरी जो पार्टनर इन द स्ट्रक्चर है 98 है। 100 होने वाली है टीम। जो मेरे नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन है ये 9 है। तो ये सारी डिटेल, और ये देखें ये इनके सारे आईडी है। जो भी नई ज्वाइनिंग होगी, अब देखें फर्स्ट में जो है 207393, ये मेरी लास्ट ज्वाइनिंग है। जो भी आपकी रिसेंटली नई ज्वाइनिंग होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। आपको यहाँ पे टाइम वगैरह भी आ जाएगा। नेक्स्ट आप ये देखें सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है कि इस बंदे ने कितना कितना फर्स्ट ज्वाइनिंग में $3 अर्न कर लिए हैं, फिर उससे नीचे वाले ने 9 कर लिए, फिर 20 कर लिए, 5 कर लिए, 0 19 कर लिए, 100 कर लिए। तो इस तरह ये सारी डिटेल आ रही होती है। ये आपके पार्टनर्स की है, ये आपकी सारी टीम की है, अर्निंग आ रही है, आपको कहाँ कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाए मतलब किस आईडी से आपको कितना आया है, स्टैटिस्टिक में जाएंगे, उसमें से आपको वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि किस आईडी ने कितना कमाया है। ये इस तरह सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाया करेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल में यह भी पॉइंट क्लियर हो गया है कि जो लोग कहते थे कि हमने न्यू रजिस्टर करवाया तो हमको वो नहीं मिलता। एक तो वो जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो स्ट्रक्चर में आ जाएगा, मेन पेज पे आ जाएगा। मेन पेज और ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक तो, और दूसरा यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वहाँ पे जाके आप उसमें पार्टनर्स में जाके चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। मेरे ख्याल में अब तक इसकी सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की फिर भी समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उसके सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा, सारे जो भी मसला मसाइल होगा सब दूर कर दूँगा। ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, दिल लगा के काम कीजिए, इंशाल्लाह हमने बहुत आगे तक जाना है। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।